एल्केन के भौतिक गुण। एल्केन में 4 कार्बन परमाणु तक एल्केन रंगहीन गैस, 5 से 17 कार्बन परमाणु तक एल्केन रंगहीन गंधहीन द्रव्य और उच्चतर एल्केन रंगीन गंधहीन ठोस के रूप में पाए जाते हैं। एल्केन की प्रकृति अध्रुवीय होती है, अतः ये जल में विलय नहीं होते, परंतु कार्बनिक विलय में आसानी से घुल जाते हैं। अणुभार में वृद्धि के साथ साथ एल्केनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, अतः वैन डर वाल्स आकर्षण बलों की मात्रा बढ़ जाने के कारण क्वथनांक में भी वृद्धि हो जाती है। अतः जैसे जैसे एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है, उनके क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। किसी अणु में शाखाओं की संख्या में वृद्धि से उसकी सतह का क्षेत्रफल घटता जाता है, जिससे अणुओं में परस्पर अंतराणविक आकर्षण बल घटता जाता है। फलतः यौगिकों के क्वथनांक घटते जाते हैं, अर्थात जितने भी शाखित यौगिक होते हैं उन शाखिक यौगिकों के क्वथनांक कम हो जाते हैं, क्योंकि उनमें आकर्षण बल कम हो जाता है और उनका सतह का क्षेत्रफल घट जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ठोस पदार्थों के गलनांक अणुओं के आकार तथा अंतराणविक आकर्षण बलों के अतिरिक्त इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि क्रिस्टलों में उनकी पैकिंग कितनी सुविधाजनक है। एल्केनों की संरचना टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग होती है। इस कारण कार्बन परमाणुओं की विषम संख्या होने पर श्रृंखला के दोनों सिरे एक ही तरफ स्थित होते हैं, जबकि सम संख्या होने पर ये एक दूसरे के विपरीत स्थित होते हैं। उपयुक्त संरचनाओं से स्पष्ट है कि एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या सम होने पर वह क्रिस्टल में अधिक निकटता से पैक हो जाएंगे और उनके गलनांकों का मान बढ़ जाएगा। इसके विपरीत कार्बन परमाणुओं की संख्या विषम होने पर क्रिस्टलों में पैकिंग इतनी निकट नहीं हो पाती है, उससे उनके गलनांक थोड़े कम होते हैं। एल्केनों का हैलोजनीकरण। जब भी हम एल्केनों की रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एल्केन अत्यंत स्थायी और कम क्रियाशील यौगिक होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में एल्केन अम्ल, क्षार, ऑक्सीकरण या व अपचायक अभिकर्मों के प्रति उदासीन रहते हैं और कोई क्रिया नहीं करते। अतः हम कह सकते हैं कि एल्केन रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्टिविटी इनकी बहुत कम होती है। दूसरा, इसमें 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बंध। ये दोनों बंध ही बहुत प्रबल होते हैं, अतः सामान्य परिस्थितियों में एल्केन कोई क्रिया नहीं करते हैं। एल्केन का हैलोजनीकरण। सूर्य की प्रकाश या सूर्य की उपस्थिति में एल्केन का हैलोजनीकरण कराने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि से संपन्न होती है, इस कारण इसे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। जब भी हम एल्केन की क्रिया HMU या सूर्य के प्रकाश में और हैलोजन से कराते हैं 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हम देखते हैं कि इस मुक्त मूलक अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्केनों के साथ हैलोजन की क्रियाशीलता फ्लोरीन की अधिक होती है, बनिस्पत क्लोरीन से क्लोरीन की अधिक होती है, ब्रोमीन से और ब्रोमीन की और अधिक होती है आयोडीन से। और एल्केनों में हाइड्रोजन परमाणु की विस्थापनीयता या रिप्लेसमेंट का क्रम भी तृतीय, द्वितीयक और प्राथमिक हाइड्रोजन पर निर्भर करता है। टेट्रा एथिल लेड की उपस्थिति में एल्केन का हैलोजनीकरण 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही संपन्न हो जाता है। जब भी हम किसी एल्केन की क्रिया हैलोजन से टेट्रा एथिल लेड की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। 140 डिग्री ताप पर गर्म करने पर यह डाई एथिल लेड में परिवर्तित हो जाता है और एथिल मुक्त मूलक का निर्माण होता है। यह मुक्त मूलक हैलोजन अणु पर आक्रमण करके हैलोजन मुक्त मूलक का निर्माण कर लेता है, अतः हैलोजन की प्रक्रिया 140 डिग्री ताप पर ही संपन्न हो जाती है। जब टेट्रा एथिल लेड की क्रिया 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो हमें एक मुक्त मूलक प्राप्त होता है और मुक्त मूलक हैलोजन परमाणु
अणु को तोड़ करके एल्किल हैलाइड और हैलोजन फ्री रेडिकल का निर्माण करता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिक्रियाशीलता व वर्णनात्मक का अध्ययन करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब भी हम एल्केन का उच्च ताप पर अथवा सूर्य के प्रकाश में हैलोजन से अभिक्रिया कराने पर हैलोजन व्युत्पन्न बनाते हैं तो ये अभिक्रिया हैलोजनीकरण कराती है और ये अभिक्रिया मुक्त मूलक द्वारा संपन्न होती है। मुक्त मूलक अभिक्रियाएं को हम श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इनमें अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है जिसे 3 प्रकार पदों में संपन्न कराया जा सकता है। श्रृंखला प्रारंभिक पद, जिसमें कोई भी उदासीन अणु पराबैंगनी प्रकाश अथवा ऊष्मा में विघटित होकर मुक्त मूलक बनाता है। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया श्रृंखला सतत रखने वाली पद या श्रृंखला प्रोपेगेशन पद है। मुक्त मूलकों में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अतः ये बहुत क्रियाशील होते हैं। वह उदासीन अणु से क्रिया करके एक नया मुक्त मूलक बनाते हैं। जबकि तीसरे प्रकार या श्रृंखला समापन करने वाला पद है और इसमें 2 मुक्त मूलक परस्पर क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं और श्रृंखला का समापन करते हैं। एक एल्किल हैलाइड कितनी तेजी से बनेगा, यह मुख्यतः श्रृंखला सतत रखने वाले 2 पदों पर निर्भर करते हैं, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समाप्त वाला पद। अतः यही पद हैलोजनीकरण की क्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं। इस पद में एक एल्किल मुक्त मूलक बनते हैं। किसी अभिकर्मक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र गति से संपन्न कराने की क्षमता अभिक्रियाशीलता कहलाती है, परंतु अधिक स्थायी स्पीशीज का चयन करते हुए उत्पाद के निर्माण करने की क्षमता वर्णनात्मक कहलाती है। क्लोरीन व ब्रोमीन मुक्त मूलकों की 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता निम्न प्रकार होती है। यदि हम क्लोरीन और ब्रोमीन मुक्त मूलकों की क्रिया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में देखें तो हम देखते हैं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन के प्रति दोनों की वर्णनात्मकता एक समान होती है, जबकि 2 डिग्री हाइड्रोजन के प्रति क्लोरीन की वर्णनात्मकता 83.8 जबकि ब्रोमीन की 82, जबकि 3 डिग्री में क्लोरीन की 5 जबकि ब्रोमीन की 1600 होती है। अतः क्लोरीन अधिक क्रियाशील व कम वर्णनात्मकता रखता है, जबकि ब्रोमीन कम क्रियाशील व अधिक वर्णनात्मकता रखता है। इसे हम निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। प्रोपेन का हैलोजनीकरण। जब भी हम प्रोपेन का हैलोजनीकरण करवाते हैं, यदि हम प्रोपेन की क्रिया क्लोरीन से प्रकाश की उपस्थिति में कराएं तो हमें 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं, एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और दूसरा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। जब भी क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड 44% होता है, जबकि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्रोपेन या 2 क्लोरोप्रोपेन 56% बनता है। चूँकि इस प्रोपेन में चूँकि 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या 6 है, अतः 1 डिग्री उत्पाद के बनने की संभावना 6 होती है, जबकि 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या 2 है, अतः 2 डिग्री उत्पाद बनने की संभावना 2 × 3.6 यानी 7.6 होती है। अतः 1 डिग्री उत्पाद की प्रतिशत मात्रा हम जब निकालते हैं तो 44% होती है। प्रोपेन में 2 व 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 8:1 के अनुपात में होती है, परंतु उत्पाद 1:1 या 3:3 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। अतः 2 डिग्री उत्पाद 3 गुना ज़्यादा बनते हैं। जबकि इसी अभिक्रिया को यदि हम ब्रोमीनीकरण के द्वारा बनाएं तो प्रोपेन 1 डिग्री ब्रोमीन 6%, जबकि 2 डिग्री ब्रोमीन 94% बनता है। 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या 6 है, अतः 1 डिग्री बनने वाले उत्पादों की संख्या 6, जबकि 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन बनने वाले उत्पादों की संख्या 164 अर्थात 94% बनते हैं। अतः प्रोपेन के ब्रोमीनीकरण में हम देखते हैं कि वे 2 डिग्री उत्पाद 94% प्राप्त होते हैं, जो ये प्रदर्शित करता है कि ब्रोमीन अधिक वर्णनात्मकता होता है। इसे निम्न ग्राफ के द्वारा भी समझाया जा सकता है। जब भी हम प्रोपेन की क्रिया हैलोजन फ्री रेडिकल से कराते हैं तो हम देखते हैं कि अभिक्रिया 2
ऊर्जा स्तरों में संपन्न होती है। एक 1 डिग्री ऊर्जा स्तर, एक 2 डिग्री ऊर्जा स्तर। अतः क्लोरीन की क्रियाशीलता अधिक होती है, अतः यह प्रभावी टक्कर संपन्न करता है और क्रियाकारक अणु संक्रमण अवस्था TS1 के बराबर ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और अधिक संख्या में क्रियाकारक 1 डिग्री उत्पाद बनाते हैं। परंतु ब्रोमीन की क्रियाशीलता कम होती है, अतः टक्कर प्रभावी नहीं होती। इस कारण क्रियाकारक अणु TS1 के बराबर ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते और TS2 का चयन करते हैं हुए उत्पाद का निर्माण करते हैं। अतः ब्रोमीन अधिक वर्णनात्मकता दर्शाते हैं। आइसोब्यूटेन का हैलोजनीकरण। जब भी हम आइसोब्यूटेन का हैलोजनीकरण कराते हैं तो इसमें भी 2 प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्लोरीन द्वारा और ब्रोमीन द्वारा। जब हम क्लोरीन के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड 64 डिग्री प्राप्त होते हैं, जबकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड 36% प्राप्त होते हैं। क्योंकि इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या 9 है, जबकि 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या 1 है, अतः 1 डिग्री उत्पाद बनने की संभावना 1 to 1 है, जबकि 3 डिग्री हाइड्रोजन के द्वारा बनने के उत्पाद की मात्रा 64% होती है। इसी प्रकार यदि हम ब्रोमीनीकरण की अभिक्रिया भी आइसोब्यूटेन में कराते हैं तो वही हम देखते हैं कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनते हैं। आइसोब्यूटेन में हैलोजनीकरण के में जब क्लोरीन का उपयोग किया जाता है तो प्राथमिक उत्पाद 64% और द्वितीयक उत्पाद 36% बनता है, परंतु ब्रोमीनीकरण के करने पर लगभग सभी उत्पाद द्वितीयक उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। अतः यह प्रदर्शित होता है कि ब्रोमीन अधिक वर्णनात्मक होता है। इसे निम्न ग्राफ द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। क्लोरीन की क्रियाशीलता अधिक होती है, अतः यह प्रभावी टक्कर संपन्न करता है। इस कारण क्रियाकारक अणु संक्रमण अवस्था TS1 के बराबर ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और अधिकांश क्रियाकारक अणु उसी संक्रमण अवस्था का चयन करते हुए उत्पाद का निर्माण करते हैं। परंतु ब्रोमीन की क्रियाशीलता कम होती है, अतः टक्कर प्रभावी नहीं होती। इस कारण क्रियाकारक अणु TS1 के बराबर ऊर्जा प्राप्त नहीं करते हैं और लगभग सभी क्रियाकारक TS2 के चयन करते हुए उत्पाद का निर्माण करते हैं। अतः ब्रोमीन अधिक वर्णनात्मकता प्रदर्शित करता है। हैलोजनीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। हैलोजनीकरण की अभिक्रिया को ऊर्जा के द्वारा हमने देखा कि जिनकी ऊर्जा टक्कर के दौरान अधिक होती है वो अधिक उत्पाद बनाते हैं, जबकि ब्रोमीन वर्णनात्मकता प्रदर्शित करते हैं कम ऊर्जा के कारण। एल्केन के हैलोजीकरण में जो अणु संक्रमण अवस्था के बराबर ऊर्जा प्राप्त करते हैं यही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। सक्रियण ऊर्जा का मान कम होने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दूसरा है अभिविन्यास। क्रियाकारक अणु का अभिविन्यास इस प्रकार का होना चाहिए कि टक्कर प्रभावी हो, क्योंकि प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि के साथ अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। जब AA और BB अणु आपस में टकराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती। यदि AA और BB अणु मध्य में से टकराते हैं तो अभिक्रिया के दौरान उत्पाद प्राप्त होते हैं।